ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक पोजीशन बाय साइड की बनाने वाले हैं। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। 0.6 के लॉट में हमने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। स्टॉप लॉस टारगेट को एक बार देख लेते हैं कितना रहेगा हमारा। 1.5 का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। 3 पॉइंट्स का हमारा जो इसका डबल टारगेट होता है वो टारगेट रखेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट अभी मेरे हिसाब से क्या है, ऊपर जाना चाहिए। हमने बाय साइड की पोजिशन क्यों बनाया ये देखिए। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्ट FIB के 61% का जो जोन है वहीं पे मार्केट आया हुआ है और कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट दिखा रहा है। मैंने आपको बताया एक चीज कि मार्केट में अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर 61% का लेवल आया ना तो थोड़ा बहुत एक मोमेंटम मार्केट में दे सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्या किया, एक वेट किया कि मार्केट में कोई ट्रैप बने। मार्केट में देखिए ये ट्रेंड लाइन बना, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद में आपको पता है अभी कितने कंफर्मेशन हो गए हमारे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक सपोर्ट भी है 61 का। सेकंड कंफर्मेशन आपको पता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन मार्केट दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर आ रहे होंगे। और ये जो बड़े टाइम फ्रेम में जो बायर थे ना वो 61% के जोन के हिसाब से मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बायर है ना उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद में मार्केट ने क्या किया, अभी 61% के जोन के आसपास उनका जितना भी प्रॉफिट होगा उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ये मेरा एजम्पशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में क्या है, एक 61% के जोन से मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर मार्केट देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट का भी मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे आ रहा है। हमें क्या है, डायरेक्टली बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई ना कोई ट्रैप आइडेंटिफाई करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी देखिए मार्केट क्या कर रहा था, ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में आपको पता है कि मार्केट में अभी ऑलरेडी मार्केट में डाउनफॉल देख के मार्केट में सेलर आ रहे होंगे। और मार्केट में क्या है, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में 61% का जोन भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ऊपर देखिए वीक वाली कैंडल्स कितनी मार्केट छोड़ के नीचे आया हुआ था। तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, मार्केट मिनिमम देखिए मिनिमम मार्केट ने कहाँ तक जाना चाहिए। ये जो वीक वाली कैंडल्स बनी है ना यहाँ पे, ये वीक वाली है। देखिए वीक वाली कैंडल्स डाउन साइड कम है, ऊपर साइड ज्यादा है। तो क्या है, मार्केट में ये जो सेलर होंगे ना इनका मार्केट एक बार 61% का जोन क्लियर करने जा सकता है। अगर मैं यहाँ से FIB मार्क करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने कहाँ तक जाना चाहिए, मार्केट ने इस लेवल तक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये जो ट्रैप बना हुआ है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में देखिए कितना मस्त यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बन चुकी। देखिए कितना परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। तो मार्केट में क्या है, अभी क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर लोग सेल करेंगे तो मार्केट उनके सेल खाते वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी थी, मार्केट ने क्या करना चाहिए था, या तो ऊपर जाता था। तो मार्केट में क्या है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्केट में कोई भी एक साइडवेज जोन बने या कोई पैटर्न बने तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं आया, पहले क्या बन रहा है यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। तो मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में हमें पता है कि ब्रेकडाउन के बाद में सेलर आएंगे, ऑलरेडी डाउनफॉल है तो सेलर आएंगे तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। देखिए मार्केट ने ऊपर भी जा रहा है। प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। 1600-1700 करोड़ रुपए का अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है। देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बना लिया है। बाकी क्या है, अभी मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है। 100% कोई चीज तो है ही नहीं, बट हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि मार्केट ने क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे डाउनफॉल किया है, यहाँ से डाउनफॉल किया है। बट यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर देखिए कैसा बन रहा था मार्केट में, ये डाउनफॉल आया, फिर देखिए डाउनफॉल का जो मोमेंटम है ना वो कम हो रहा है। देखिए यहाँ से देखिए डाउनफॉल जब भी आ रहा है ना तब देखिए मार्केट का ये जो स्लोप है ना ये कम कम होते जा रहा है। बट जब बाइंग आ रही है तो बाइंग का मोमेंटम देखिए, हर एक बाइंग के मोमेंटम में शार्प अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है। ये ऊपर नहीं गया बट यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बड़ी बड़ी बन रही है, बट जब रेड कैंडल्स या नीचे आ रहा है तो देखिए कितना धीरे धीरे आ रहा है। तो मोमेंटम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा टूल लगा देते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी। ऑलमोस्ट हमारा जो एंट्री बना हुआ है, चलिए ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके बीच में हमारा कहीं पे एंट्री बना हुआ है। यहाँ पे हमारा टारगेट है और ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। देखते हैं अभी मार्केट क्या करेगा। थोड़ा बहुत और यहाँ पे जो है ये रिटेस्ट दिखा रहा है, रिटेस्ट दिखा के थोड़ा बहुत नीचे आएगा। ये जस्ट ये रेड कैंडल मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्प्ट कर रहा है मार्केट। ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत और टेम्प्ट करेगा, थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर आएगा, फिर से मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना के यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। देखिए अभी लेते से हमें लॉस तो चलना शुरू हो चुका है। देखते हैं
नहीं मार्केट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ पे एसएल देखेंगे। एसएल आया तो फिर तो निकलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अभी 0.6 का हमें यहाँ पे पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस तो दिखना शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से क्या है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये जो बड़े टाइम फ्रेम वाला जो 61% का जोन है ना, वो चलना चाहिए। देखिए क्यों चलना चाहिए, थोड़ा बहुत ये नीचे क्यों आ रहा है, ये जस्ट ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ये देखिए यहाँ से ये जो मार्केट लिक्विडिटी है ना, ये सपोर्ट, इसका मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और इनके स्टॉप लॉस खा के फिर से ऊपर ऐसे जा सकता है। देखिए अभी ये वीक वाली कैंडल बनाया मार्केट ने, ये कैंडल नहीं बनाना चाहिए था। थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें पता है कि दिक्कत हो सकती है। देखते हैं जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, जिस हिसाब से मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या है, ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था। ठीक है, मार्केट में ये कैंडल भी बन चुकी है तो मार्केट में थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। बट मार्केट ने देखिए हमारा टारगेट के पास में आके अगर ये गलती से ये ब्रेकआउट अगर फेल करता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए और एक क्या है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए मार्केट एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है ना, तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन देने के बाद में अगर ये ऊपर जा रहा है, तो देखिए ब्रेकडाउन के बाद में क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये हैमर कैंडल को किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन को देख के वैसे भी कौन आते हैं, सेलर आते हैं। तो सेलर अगर आएंगे तो मार्केट में क्या है, ये कैंडल को देख के वैसे भी कोई बाय नहीं करता है। और ये कैंडल देखिए किसके नीचे बनी थी, ये सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद में नीचे बनी थी। तो मार्केट में क्या था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी देखिए यहाँ से मेरा टारगेट आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने हमारा टारगेट क्या है दे देना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये मार्केट जो है ना, ये जस्ट ब्रेकडाउन दे के ऊपर आ रहा था। ये अगर सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता था ना, तो क्या है चांसेस थोड़े से कम हो सकते थे। देखिए अभी भी ऐसा नहीं कि मार्केट में चांसेस हमारे की प्रॉफिट हो ही जाए। देखिए प्रॉफिट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 12,000 का हमें प्रॉफिट तो दिख चुका था, 12,000 के आसपास हमें प्रॉफिट दिख चुका था। देखते हैं, अभी मार्केट पे डिपेंड करता है। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमने एंट्री बनाया है तो हमें वेट तो करना पड़ेगा, बट ये कैंडल थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है। देखिए मैंने जिस हिसाब से आपको बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसका जो 61% का जोन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट वहां से कुछ ना कुछ तो आपको एक सपोर्ट दिखाएगा। अगर ये हवरली होता था या और बड़ा टाइम फ्रेम होता था ना, तो ये दिखाता है कुछ ना कुछ तो बाइंग मोमेंटम आपको दिखाएगा। और अब हमें क्या है 3 से 4 पॉइंट ही चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा क्या है यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता था। तो अभी देखते हैं, चलने देते हैं, थोड़ा बहुत आ जाएगा टारगेट। बस ये कैंडल देखिए, ये डोजी कैंडल ब्रेकआउट के बाद में बनी ना, थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकती है। देखते हैं, टारगेट के लिए वेट तो करना पड़ेगा ट्रेडर्स। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं तो यहाँ से निकल जाए। देखते हैं, टारगेट के लिए वेट करेंगे। थोड़ा हमारा 3 पॉइंट्स का होता है, यहाँ तक रहेगा। देखिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। 15,000 का हमें जो प्रॉफिट होता है हमारा, वो प्रॉफिट भी आ चुका है। 1:2 का टारगेट देखिए, एंट्री देखिए, एंट्री करने के बाद में कितना परफेक्ट मार्केट ने हमारा टारगेट दिया हुआ है। देखते हैं, अभी ये भी ब्रेकआउट आ चुका है। अभी क्या है, हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि क्या है, ज्यादा वेट अगर करेंगे ना तो उस दिन जैसा नहीं होना चाहिए कि चलिए अच्छी बात है निकल रहा है, चलिए मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। 16,700 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हमने। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये पॉइंट्स आप लिख के रख सकते हो। अगर कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर आ रहा है तो आप वहां पे ज्यादा ट्रैप नहीं मिले तो भी एक अच्छा खासा बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। जैसे देखिए मार्केट में यहाँ पे एक डाउनफॉल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आया था। मार्केट ने देखिए एग्जैक्ट 61% से क्या किया, रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ गया। मतलब कहीं ना कहीं जो बड़े टाइम फ्रेम वाले जो 61% के जोन होते हैं ना, वो बहुत काम के होते हैं। तो हमें क्या है, आप अगर यहाँ पे ये लॉजिक लगा के बैठे हो कि डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन वाला ट्रेड लेंगे, सही है। बट मार्केट में अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको 61% का जोन मिल रहा है ना, तो ये एक छोटा सा बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर तो कर सकते हो। वो फिर डाउन वाला रहे तो भी ले सकते हो, यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, अगर वही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 61% का जोन है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यही अगर 15 मिनट 1 आवर का कैंडल वाला अगर ये 61 का जोन है तो क्या है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे खेलने वाले लोगों का क्या था, यहाँ पे जो भी बैठे थे सेलर, उनको मार्केट ने एक बार का निकाल दिया। तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो मोमेंटम डाउन साइड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मार्केट में ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे थे, वीक हैंड्स को मार्केट ने निकाल दिया। और ये जब इतना बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने गिरा होगा तो यहाँ पे क्या है, बड़े लोगों ने ही गिराया होगा। तो मार्केट अपना फिर से क्या करेगा, यहाँ पे पैसा लोग लगाना शुरू करेंगे तो मार्केट और नीचे गिर सकता है। तो मार्केट में ये आज का जो लॉजिक था उस हिसाब से मैंने क्या किया, सिंपल सा ट्रेड बनाया। देखिए कितना परफेक्ट। और आपको भी पता है कि मार्केट में डायरेक्टली पोजीशन हम बनाते नहीं है,
मार्केट में ब्रेकडाउन होने दिया, ब्रेकडाउन होने के बाद में हमने क्या किया, पोजीशन बनाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 61% का लेवल देख लिया और पोजीशन बनाया। और देखिए कभी भी टॉप और बॉटम आपकी कभी एंट्री नहीं हो सकती। देखिए हमने यहाँ के आसपास एंट्री बनाया, हमारा थोड़ा बहुत लॉस दिखा, बट मार्केट ऊपर निकल गया। आप अगर ये सोचोगे कि सर हमने जहां से लिया वहीं से मार्केट ने घूमना चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता। बस आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जा कहाँ से सकता है। आपको पता है, आपको लग रहा था कि यहाँ से जा सकता है, आपने एंट्री बनाया, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, थोड़ा बहुत नीचे आया, बट मार्केट ने आपका टारगेट दिया। तो यही है, टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए अगर आप रुकते हो तो मार्केट में आपका प्रॉफिट बनता है। यहाँ से निकलना भी हमें जरूरी था, क्योंकि मार्केट में ये कैंडल जो हैमर कैंडल है, हमें पता है ये कभी भी ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है। होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। 100% कोई भी चीज नहीं होती कि ये हैमर कैंडल बना तो मार्केट नीचे ही जाएगा, ये ऊपर भी तो जा सकता है। हमारे अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया, हमने हमारा प्रॉफिट लिया, लेके निकल गए, एग्जिट कर दिया। तो आज का हमारा अच्छा प्रॉफिट बना, 16,000 के आसपास हमने आज प्रॉफिट बनाया। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।